स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनियों को लेकर एक बड़ा विवाद उठ गया है और सबसे ज्यादा परेशान इस बीच कर्मचारी नजर आ रहे हैं जो उन उद्योगों में कार्यरत थे। हालांकि अर्की और बिलासपुर क्षेत्र की बात करें, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भी कम परेशान नहीं है। रेट्स को लेकर ये इशू चल रहे हैं। फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार बन गई है। सीएम और डिप्टी सीएम की ओर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा विवाद उठा है इसे विपक्ष किस तरह से देखता है? पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल सर, देखा जा सकता है अभी बड़ा विवाद उठ गया है रेट्स को लेकर। कर्मचारी इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे हिमाचल के लोगों को वहां पर रोजगार मिला। सीमेंट उद्योग की अगर बात करें, जहां तक रेट्स की बात है, रेट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट प्रयत्न करे। ये कहते थे कि हम करेंगे, वो करना चाहिए। यह हमारा भी प्रयास रहा है। हमने एक बार या अनेक बार हमने कम किए भी, लेकिन बाद में फिर बढ़ते गए, कम होते गए, ऐसे फ्लक्चुएट रहता है इसमें। लेकिन जहां तक जो वहां पर जिन लोगों को रोजगार मिला है, उनका रोजगार बंद हो जाना, इस बात के लिए सरकार को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से, ताकि जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, मजदूर वहां पर काम करते हैं, और उसके कारण बहुत सारे हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टर्स को रोजगार प्राप्त होता है, जिनके ट्रक हैं, जिनकी गाड़ियां हैं, तो उन सबको सुविधा और उन सबको राहत देने के लिए सरकार को तुरंत काम करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। जी सर, भाजपा सरकार के जाने के बाद कुछ एक वर्ग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी कांग्रेस की जो सरकार बनी है लास्ट 6 मंथ्स के फैसलों को रिव्यू कर रही है। इस बीच जिन वर्गों को लेकर अधिसूचनाएं जारी हो गई थी, एनएचएम की बात करें, आउटसोर्स की बात करें, होल्ड पर ये अधिसूचनाएं भी अभी यहाँ रख दी गई हैं, तो वर्ग परेशान है। इसे भी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में ये सब कुछ बातें की जा रही है। थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिन लोगों को अगर हमने रोजगार दिया है, सरकार की मंशा होनी तो ये चाहिए कि और रोजगार के संसाधन हम कैसे खड़े करें और नौजवानों को हम रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं। जबकि यहां उल्टा ये हुआ, जिनको रोजगार दिया गया है हमारी सरकार द्वारा, उनका रोजगार छीनने की बात हो रही है। और मैं समझता हूं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और बदले की भावना से काम करने की मंशा इसमें जाहिर होती है। और जो लोगों को, जो नौजवानों को रोजगार मिला है, उसमें सब तरह के लोग हैं। उसमें किसी को पार्टी के आधार पर निर्णय हुआ ऐसा थोड़ी है। अगर आउटसोर्स में भी रखे गए हैं, उनके लिए व्यवस्था, एक मैकेनिज्म रहता है उसमें, उसके तहत उन लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। बहुत चीजें बिना सोचे समझे हो रही है, मैं ऐसा लगता है। जी सर, कुछ संस्थानों को क्योंकि अपग्रेड करने की भी बात हुई थी, अब इन्हें बंद किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की ओर से दावा ये हो रहा है कि बिना बजट के जयराम सरकार ने ये संस्थान चलाने चाहे हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो सत्य बोले। अच्छा नहीं होगा, सरकारें आती जाती रहती है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों इंस्टीट्यूट विदाउट बजट प्रोविजंस के कांग्रेस जाती बार खोल के गई थी, और हमने सबके संस्थान वो चलाए। ये सरकार का जिम्मा है, और अधिकांश बजट प्रोविजन किए हुए संस्थान है इसमें से जो हमने खोले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह अगर बजट प्रोविजन करने की जरूरत है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो बजट का प्रोविजन करे। बजट का प्रोविजन करने के बाद वहां जो संस्थान खुले हैं, जो जनहित में खुले हैं, लोगों को सुविधा देने के लिए खुले हैं, उनका संचालन करें ठीक प्रकार से। उसमें कुछ और चीजों को लेकर के बेहतर करना है, करिए, लेकिन ये बंद करेंगे, ये भाषा कतई भी उचित नहीं है। और पहले दिन से इसकी शुरुआत इस तरह से करना ये कतई नहीं है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट भी बनी नहीं, और कैबिनेट नहीं बनी है तो मुझे लगता है कि हम दोष कैबिनेट को दे सकते थे। लेकिन यहाँ 2 ही लोग अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता इसके लिए, जो नौजवान है, वो किसी को अगर दोषी ठहराएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराएंगे, और दूसरा उप मुख्यमंत्री। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री को कोई लोग ऐसे, मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं, कोई लोग ऐसे हैं पीछे जो ड्राइव कर रहे हैं इस दिशा में, ताकि वो अपने सामने जल्दी ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि सड़कों पर लोग आ जाएं, संस्थान बंद होने के कारण जो है लोग कोर्टों में चले जाएं,
ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कुछ लोग मुझे लगता है इसके पीछे हैं, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के उनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी सर, प्रदेश सरकार में पहली बार सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, इसे भी आप किस तरह से देखते हैं? तो आप तो अभी एक डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि और भी बनने वाले हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि नए शुरुआत की है, नया रिवाज किया है, और वो भी जो डिप्टी सीएम बन रहे हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ पूरी ये कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अपने लिए होनी चाहिए। और ऐसे में आने वाले समय में देखना चाह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी उसमें कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आने वाले समय में देखते हैं लोग किस प्रकार से सारी चीज़ों को देखते हैं। छोटा सा हिमाचल और छोटे से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कुछ लोग सोनिया गांधी को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अपना पक्ष केंद्र के सामने रख रहे हैं कि ये मैंडेट जो है ये हमारे लिए था, बन कोई और गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों की चर्चा आज चौक चौराहे पर है। आप माल रोड पर जाइए, एक कोने से दूसरे कोने तक, तो सब तरह की चर्चा है। तो ये चर्चा सरकार की शुरुआत के दौर में ही हो गई है, और मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में लगता है सरकार एक स्थिर सरकार जिसको जो है वो होने में कठिनाई आएगी। सर, एक सवाल विधानसभा चुनावों से जुड़ा भी लेना चाहेंगे, क्योंकि हार का सामना इस बार भाजपा को करना पड़ा है। कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है? मंडी में हालांकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, लेकिन बाकी जिलों में क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरह से फोकस किया जाएगा? देखिए, हमने हार को स्वीकार किया है, जनादेश को स्वीकार किया है। ये हमने पहले दिन, जिस दिन परिणाम निकले उस दिन हमने बात कही है, और उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश में ये जीत बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है। नंबर ऑफ सीट्स का अंतर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोट शेयर की अगर बात करें 0.9%, 1% से भी कम जनादेश इनके पास है हिमाचल प्रदेश में, और जो आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहली बार है। कभी भी 3% से कम नहीं रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी रहा है, 8 तक भी रहा है, लेकिन ये सबसे कम अंतर का जनादेश इस बार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको बहुत संभल करके चलना चाहिए। और ये पिछली बार हमको 7% से ज्यादा का जनादेश था वोट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को लेकर के गंभीरता से उनको थोड़ा सा विचार करना होगा कि हम ऐसे निर्णय न ले जिसके कारण 3 महीने के अंदर ही सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश का, रोष का माहौल पैदा हो जाए। ठीक है सर। सर, अंतिम सवाल, भाजपा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कब तक हो पाएगा? ये जल्दी है, ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया होती है, उसमें पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा। जब भी विधानसभा सत्र की तारीख होती है उससे पहले जनरली करते हैं, उसमें हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, क्योंकि बड़ा विवाद अभी उद्योग कंपनियों को लेकर यहाँ छिड़ा हुआ है। कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हैं, और विपक्ष होने के नाते फिलहाल क्या सुझाव ये देना चाह रहे थे, बिल्कुल हमने इनसे जानना चाहा है। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। धन्यवाद।